मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर रिज़वान यूनुस एक और अहम और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की एटमोलॉजी यानी वजह तस्मिया कि क्रिकेट को क्रिकेट क्यों कहा जाता है। तो मशहूर एजुकेशनिस्ट सैमुअल जॉनसन के मुताबिक क्रिकेट का वर्ड इंग्लिश सेक्शन वर्ड क्राइस से मखूज है, यानी CRYCE क्राइस, जिसके मायने स्टिक यानी छड़ी के हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि पहली दफ़ा इंग्लिश में कब ये वर्ड यूज़ हुआ तो वो जनवरी 1598 में सरे काउंटी के सरे में एक कोर्ट में एक फैसला या केस आया जो कि ज़मीन की मलकियत के तनाज़े के हवाले से था। तो जॉन डेरिक ने पहली दफ़ा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। इस तरह पहली दफ़ा 1611 ईस्वी में एक डिक्शनरी शाया हुई जो कि रैंडल कॉटग्राफ RANDLE रैंडल COTGRAVE, तो रैंडल कॉटग्राफ ने इंग्लिश फ्रेंच डिक्शनरी तहरीर की, तो उसमें पहली दफ़ा क्रिकेट का लफ्ज़ यूज़ किया गया। तो पता चला कि क्रिकेट का लफ्ज़ी मानी जो है वो क्राइस से माखूज है। इसी तरह बाज़ जो माहिर इंसानियात हैं उनके नज़दीक ये डच वर्ड क्रिक से माखूज है, जो कि सी की बजाय के से लिखा जाता है, KRICK, जिसके मानी भी स्टिक, रॉड या स्टफ के हैं। तो चूँकि क्रिकेट में जो बैट होता था वो शुरू में क्रिकेट छड़ी या हॉकी नुमा किसी चीज़ से खेली जाती थी, तो इसलिए इसका नाम क्रिकेट रखा गया। इसी तरह क्रिकेट में बैट्समैन के पीछे जो स्टंप्स होते हैं, जो 3 विकेटें होती हैं, तो उनकी शेप भी रॉड या स्टिक से मिलती जुलती होती है, इसलिए इसे क्रिकेट कहा जाता है। अब हम आगाज़ करते हैं कि क्रिकेट खेलने का आगाज़ कैसे हुआ, उसका जिक्र करते हैं। तो क्रिकेट के बारे में मुअर्रिखीन की अक्सरियत की जो राय है वो ये है कि क्रिकेट का आगाज़ सरे के रॉयल ग्रामर स्कूल में 1550 ईस्वी के लगभग हुआ, जब वहाँ स्कूल के बच्चों ने हॉकी नुमा स्टिक के साथ ये गेम शुरू की। और शुरू में यानी बैट की बजाय ये स्टिक या हॉकी नुमा ये इस्तेमाल होती थी, और उसके अलावा जो बॉल होती थी वो या तो लकड़ी की होती थी, कपड़े की, या इस बाज़ औक़ात पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों को भी इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद 1611 ईस्वी में हमें इसका एविडेंस इस तरह मिलता है कि 1611 ईस्वी में ससेक्स, जो इंग्लैंड का इलाका है ससेक्स, वहाँ की एक कोर्ट ने 2 नौजवानों जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, बार्थालमियो वाइट और रिचर्ड लेटर, इन दोनों को 12 इंग्लिश पेनीज यानी कि सिक्का जो था उस वक्त का इंग्लैंड का, उसकी सज़ा इसलिए दी कि वो संडे के दिन चर्च जाने की बजाय क्रिकेट खेल रहे थे। तो कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने अपने फैसले में ये तहरीर किया कि इनको सज़ा क्रिकेट खेलने की वजह से दी गई है। तो इसी साल 1611 ही में जो रैंडल कॉटग्राफ थे उन्होंने डिक्शनरी में भी पहली दफ़ा क्रिकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 1624 ईस्वी में ससेक्स के ही इलाके में जो चीविंग कैंग का इलाका था, वहाँ पर पहला बाकायदा मैच वहाँ के इलाके में खेला गया। और इसी साल जैस्पर विनाल नामी एक फील्डर कैच करते हुए बॉल हेड यानी सर पर लगने की वजह से जाँ बहक हो गया। तो ये क्रिकेट की इब्तदाई हिस्ट्री है। उसके बाद मशहूर सोशल साइंटिस्ट डेरिक बेरली ने लिखा है कि 1660 ईस्वी में इंग्लैंड रेस्टोरेशन जो पीरियड है, उसके बाद जो किंग्स कोर्ट के जो अक्सर मेंबरान थे उन्होंने क्रिकेट में दिलचस्पी लेना शुरू की, और ख़ास तौर पर चार्ल्स II ने इसमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। और उस वक्त जो मुख्तलिफ खेल इंग्लैंड में खेले जाते थे, इसमें हॉर्स राइडिंग सबसे मकबूल था, तो उसमें गैम्बलिंग यानी जुआबाजी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो इसलिए फिर 1664 ईस्वी में गैम्बलिंग एक्ट आया, जिसमें हॉर्स राइडिंग के साथ साथ क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया ताकि इस खेल से करप्शन को दूर किया जा सके। क्रिकेट इंग्लैंड से बाहर निकलकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया में 1676 ईस्वी के लगभग पहुंची। इसी तरह 1697 ईस्वी में ससेक्स के इलाके में पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला गया। तो उसके बाद जब 18वीं सदी शुरू हुई तो 18वीं सदी ईस्वी में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला, और क्रिकेट में 1760 ईस्वी में ये नई चीज़ हुई
क्योंकि क्रिकेट में जब इससे पहले जो बॉलिंग होती थी वो अंडर आर्म बॉलिंग होती थी, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को हम खिलाते हैं, लेकिन 1760 ईस्वी में राउंड आर्म या ओवर आर्म बॉलिंग का आगाज हुआ। तो बॉल को पिच किया जाता था, जाहिर बात है फिर वो बॉल ज़्यादा बाउंस होती थी, तो उसको कॉप अप करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए स्ट्रेट बैट यानी जो मौजूदा बैट है ये इजाद हुआ 1760 ईस्वी में। और इसके बाद फिर क्रिकेट का जो है फ़रोग वो तेज़ी से बढ़ा, और इसी 1760 की दहाई में मशहूर इंग्लैंड क्लब हैम्बल्डन जो है उसका क़याम अमल में आया, और फिर MCC जो बहुत ही अहम क्रिकेट क्लब है जिसको मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC कहा जाता है, वो 1787-88 ईस्वी के राउंड अबाउट कायम हुआ, और उसी वक्त क्रिकेट के लॉज बाकायदा बनने शुरू हुए। यहाँ पर यह बात भी बताता चलूँ कि क्रिकेट जब शुरू हुई तो 1775 ईस्वी तक बैट्समैन के पीछे जो स्टंप्स होती हैं वो सिर्फ 2 हुआ करती थी, मिडल स्टंप नहीं होता था। तो 1775 ईस्वी में इंग्लैंड के एक बॉलर स्टम्पी स्टीवन जब जॉन स्मॉल नामी एक बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव डिलीवरी की, और वो तीनों ऑफ और लेग स्टंप के दरमियान से गुजर गई और वो आउट नहीं हुए। तो उस मौके पर फिर ये ज़रूरत महसूस की गई कि मिडल स्टंप भी होना चाहिए। चुनांचे 1775 ईस्वी में मिडल स्टंप का कानून मुतारफ़ करवाया गया, और 1788 में MCC की क़याम के बाद LBW आउट भी शुरू किया गया, यानी लेग बिफोर विकेट, ये भी आउट शुरू हुआ। इसी तरह अगर हम काउंटी क्रिकेट की बात करें तो काउंटी क्रिकेट के लिहाज से जो पहला इंग्लैंड में कायम होने वाला क्लब था वो भी ससेक्स ही था, जो 1839 में कायम हुआ। दिसंबर 1889 यानी 1889 तक 8 क्लब कायम हो चुके थे। तो इसके बाद पहली काउंटी जो चैंपियनशिप थी वो अगले ही साल यानी 1890 ईस्वी में मुतारफ़ करवाई गई। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की। तो पहला जो इंटरनेशनल मैच यानी कि जो 2 ममालिक के दरमियान खेला गया वो 24 और 25 सितंबर 1844 ईस्वी को अमेरिका और कनाडा के दरमियान खेला गया। बाज़ मौर्रखीन के नज़दीक ये मैच जो था वो सेंट जॉर्ज क्लब न्यूयॉर्क में खेला गया, लेकिन कुछ तारीखदान कहते हैं कि ये मैच टोरंटो कनाडा में हुआ था। तो इस मैच में कनाडा ने अमेरिका को हरा दिया। तो पहले ही दफ़ा इंग्लैंड ने जो ओवरसी टूर किया किसी भी मुल्क का तो वो नॉर्थ अमेरिका ही का था, जो 1859 में हुआ। उसके बाद इंग्लैंड ने पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का टूर 1862 में किया, और ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफ़ा इंग्लैंड का टूर 1868 में किया। तो उसके ठीक 9 साल बाद यानी 15 मार्च 1877 को पहला ऑफिशियल रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया, यानी कि 15 मार्च 1877 ईस्वी को तारीख का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 43 रन यानी 43 रन से हरा दिया। तो उसके बाद जो 1889 में साउथ अफ्रीका को भी टेस्ट स्टेटस मिला, और 12 मार्च 1889 ईस्वी को साउथ अफ्रीका ने अपना पहला मैच इंग्लैंड ही के खिलाफ खेला। चौथी टीम वेस्ट इंडीज़ की थी जिसे 1928 ईस्वी में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला। उसके बाद न्यूजीलैंड 1930 और इंडिया 1932 ईस्वी में ICC के मेंबर बने। पाकिस्तान को ICC का मेंबर 28 जुलाई 1952 ईस्वी को बनाया गया, और पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट 16 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत के खिलाफ दिल्ली में खेला। टेस्ट स्टेटस हासिल करने वाली 8वीं टीम सेलोन श्रीलंका की थी, यानी कि श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन था। जुलाई 1972 में सेलोन ने अपना नाम तब्दील करके श्रीलंका रखा, जिसके मानी ताबनाक या रोशन जजीरे के हैं। तो श्रीलंका को जो टेस्ट स्टेटस मिला वो 1981 ईस्वी में मिला, और श्रीलंका ने जो अपना पहला टेस्ट खेला वो 1982 ईस्वी में अगले साल खेला। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली नवीं टीम जिम्बाब्वे थी, जिसे 1992 ईस्वी में टेस्ट स्टेटस मिला। उसके बाद 10वीं टीम बांग्लादेश थी, जिसे 26 जून 2000 ईस्वी को टेस्ट स्टेटस मिला। 11वीं और 12वीं टीम आयरलैंड और अफगानिस्तान थी। इन दोनों को 22 जून 2017 ईस्वी को टेस्ट क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिली। अगर हम बात करें क्रिकेट फॉर्मेट्स की
तो शुरू में टेस्ट क्रिकेट ही खेली जाती थी, तो टेस्ट क्रिकेट जो थी वो 1963 तक यही चलती रही। तो 1962 ईस्वी में इंग्लैंड में लिमिटेड क्रिकेट ओवर्स की क्रिकेट शुरू हुई और पहला जो टूर्नामेंट बाकायदा हुआ वो मिडलैंड्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ 1963 ईस्वी में। और इसी साल जिलेट वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट भी इंग्लैंड ही में काउंटीज ने खेलना शुरू किया और 1969 ईस्वी में नेशनल संडे क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया जो इतवार के रोज खेला जाता था। इंटरनेशनल पहला वनडे इंटरनेशनल जिसे ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया वो 1971 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान MCG यानी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। और इसी तरह पहला T20 मैच 17 फरवरी 2005 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 44 रन से न्यूजीलैंड को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए और न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 170 रन बना सकी। तो इसी तरह वीमेन क्रिकेट की अगर बात करें तो वीमेन क्रिकेट का आगाज 1926 में उस वक्त हुआ जब वीमेन क्रिकेट एसोसिएशन इंग्लैंड में कायम की गई और पहला वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच दिसंबर 1934 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन ही खेला गया और पहला फीमेल यानी कि खवातीन का जो वर्ल्ड कप था वो जून 1973 ईस्वी में मुनक्कद हुआ और मेंस का पहला वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जो था वो जनवरी 1975 ईस्वी में मुनक्कद हुआ। इसी तरह अगर हम बात करें अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो वो पहला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 1988 ईस्वी में खेला गया, जिसके बाद 10 साल का गैप आया और 1998 ईस्वी में दूसरा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया। 1998 में ही चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ और पहली चैंपियंस ट्रॉफी जिसे मिनी वर्ल्ड कप का नाम दिया गया उसे साउथ अफ्रीका ने जीता। और उसके बाद इसका अगर हम एशिया कप की बात करें तो एशिया कप का आगाज भी 1984 में हुआ। और इस तरह अगर मशहूर शारजा कप की बात करें तो शारजा कप का इवेंट 1984 से 2003 ईस्वी के दरमियान तकरीबन 19 साल मुनक्कद हुआ और पाकिस्तान ने ये ज़्यादा टूर्नामेंट जीते। अगर हम गोल्डन एज की बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट का गोल्डन एज वर्ल्ड वार से पहली जो 2 दहाइयाँ थी उसको कहा जाता था, यानी कि 1890 से लेकर 1900 ईस्वी और 1900 ईस्वी से 1910 ईस्वी, क्योंकि 15 जून 1909 ईस्वी को आईसीसी का क़याम अमल में आया। आप हैरान होंगे कि क्रिकेट से पहले खेली जाती रही। 1877 में पहला टेस्ट मैच ऑफिशियल खेला जा चुका था, लेकिन कोई बाकायदा बॉडी मौजूद नहीं थी जो कि तमाम मुल्कों को इकट्ठा करे। सिर्फ MCC जो कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब था इंग्लैंड का, वही सारा कंट्रोल कर रहा था। तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे ए बिरले, उन्होंने एक लेटर लिखा MCC के हेड को कि हमें कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए जो कि बाकायदा तौर पर क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करे। चुनांचे 15 जून 1909 ईस्वी को लंदन इंग्लैंड में आईसीसी का क़याम अमल में आया। आईसीसी का पहला नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था। 1909 से 1965 ईस्वी तक इसका यही नाम रहा। 1965 ईस्वी में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम तब्दील करके 1965 ईस्वी में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रख दिया गया और फिर 1965 से 89 तक यही नाम रहा। 1989 ईस्वी में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम तब्दील करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रख दिया गया और उस वक्त से ये नाम चला आ रहा है। आईसीसी का पहला हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में था और ये 1909 से 2005 ईस्वी तक कायम रहा, तकरीबन 96 बरस। उसके बाद आईसीसी का हेडक्वार्टर 2005 ईस्वी में लंदन से दुबई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त आईसीसी के टोटल 108 मेंबरान हैं, यानी कि क्रिकेट खेलने वाले दुनिया में मुआलक 108 हैं, जिसमें 12 मुल्क आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड एंड अफगानिस्तान। इसके अलावा बाकी जो 96 ममालिक हैं वो एसोसिएट कंट्रीज कहलाते हैं। इसके अलावा 1984 ईस्वी में आईसीसी ने थर्ड क्लास या अफिलिएट कंट्रीज़ का भी आगाज़ किया था। तो अगर हम मेंबरशिप की बात करें जो 12 मुल्क से हट के, तो 1964 ईस्वी में अमेरिका,
फिजी और श्रीलंका को आईसीसी की मेंबरशिप मिली। और 1968 ईस्वी में डेनमार्क, उसके बाद हॉलैंड, बरम्यूडा और ईस्ट अफ्रीका को भी क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिली। चूँकि स्याह फाम लोगों पर जुल्म की वजह से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम पर बैन लग गया था। 1970 से 1992 तक साउथ अफ्रीका में ये पर किसी भी खेल में हिस्सा लेने पर ये बैन रहा। तो उसके बाद 1974 ईस्वी में इसराइल आईसीसी का मेंबर बना। और इस तरह 1976 ईस्वी में जो था वो अपना नेपाल इसका मेंबर बना। और उसके बाद 1978 ईस्वी में पापुआ न्यू गिनी इसका मेंबर बना आईसीसी का। इसी साल साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट में वापसी की एप्लीकेशन दी जो रिजेक्ट कर दी गई। 1984 ईस्वी में जब अफिलिएट कंट्रीज का आगाज़ हुआ तो उस सबसे पहले जो मुल्क अफिलिएट हुआ आईसीसी तो इटली था। उसके बाद अगले साल 1985 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड और फिर 1987 ईस्वी में बहामास और फ्रांस ने भी आईसीसी की मेंबरशिप ले ली। उसके बाद 1990 ईस्वी में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो था वो आईसीसी का मेंबर बना। उसके बाद 1993 ईस्वी में मज़ीद 4 ममालिक आईसीसी के मेंबर बने जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्पेन और ब्रुनेई दारुस्सलाम था। तो इसके बाद अगर हम बात करें 21वीं सदी की तो 2022 ईस्वी में जो था क्यूबा और इसके बाद कंबोडिया और उज़्बेकिस्तान आईसीसी के मेंबर बने। अगर हम क्रिकेट की चंद इस्तिलाहात की बात करें तो क्रिकेट में जो इक्विपमेंट्स है तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेलमेट की तो हेलमेट का इस्तेमाल सबसे पहले 1933 ईस्वी में पेस्टी हेंड्रे नामी इंग्लैंड के क्रिकेटर ने किया। उन्होंने ये हेलमेट यूज़ किया जो उनकी वाइफ ने उनको डिज़ाइन करके दिया था ताकि सर को बॉल से महफूज रखा जा सके। हेलमेट की इजाद का सेहरा 1914 ईस्वी में एक ब्रिटिश डॉक्टर एरिक गार्डनर के सर है जिन्होंने 1914 ईस्वी में ये हेलमेट इजाद किया। मॉडर्न जो हेलमेट है वो 1978 ईस्वी में इंग्लैंड के बैट्समैन डेनिस एमिस ने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। DENNIS डेनिस, MSAIMAMISS एमिस। तो उसके बाद अगर हम ग्लव्स की बात करें तो ग्लव्स का इस्तेमाल पहली दफ़ा पहले टेस्ट मैच में ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर ब्लैक हैम ने किया। उन्हें शुरू में क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया, उन पर तनकीद की गई कि आप क्यों ग्लव्स पहन रहे हैं, लेकिन बाद में आने वाले विकेट कीपर्स और बैट्समैन ने भी ये काम शुरू किया। इसी तरह अगर हम बात करें क्रिकेट में पहली चीज़ों की तो पहले बात कर लेते हैं सेंचुरीज की। तो पहली टेस्ट सेंचुरी चार्ल्स बैनरमैन जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच जो 15 मार्च 1870 को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया उसमें स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया का ये वाहिद बैट्समैन था जिसने पहली और दूसरी इनिंग में 20 क्रॉस किया, वरना ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बैट्समैन ने इंग्लैंड के खिलाफ 20 से ज़्यादा स्कोर नहीं किया। चार्ल्स बैनरमैन ने 165 रन बनाए। अगर पहली डबल सेंचुरी की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी बिल मुरडॉक ने 1884 ईस्वी में स्कोर की इंग्लैंड के खिलाफ। BILL बिल मुरडॉक MURDOCH। पहली ट्रिपल सेंचुरी एंडी सैंडम ने जो इंग्लैंड के बैट्समैन थे 1930 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ स्कोर की। इसी तरह अगर हम बात करें पहली वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी की तो उसका एजाज़ भी दूसरे इंटरनेशनल वनडे मैच में 1972 में जो खेला गया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान उसमें डेनिस हेमिस ही ने 103 रन बनाए 134 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उन्हें यह भी एजाज़ हासिल है कि वो अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी करने वाले पहले प्लेयर थे। और इसी तरह किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इन्हें जो पहला वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया 7 जनवरी 1975 को उन्होंने डेनिस एमिस ने ही इंडिया के खिलाफ पहली वर्ल्ड कप की सेंचुरी स्कोर की। इसी तरह कम उम्र तरीन जो टेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की वो बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल थे जिन्होंने सिर्फ 17 साल और 61 दिन की उम्र में सेंचुरी बनाई। और कम उम्र तरीन ट्रिपल सेंचुरी बनाने का एजाज़ सर गैरी सोबर्स के पास है जिन्होंने 21 बरस और 7 माह की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ 1958 ईस्वी में किंगस्टन जमैका में 365 रन की शानदार इनिंग खेली। ये वही टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान के लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद ने जवाबी ट्रिपल सेंचुरी दागी और उन्होंने 960 मिनट से ज़्यादा बैटिंग करते हुए
337 रन बनाए, जो आज तक किसी भी बैट्समैन का किसी दूसरे मुल्क में जाके हाईएस्ट स्कोर है। अगर एक इनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर की बात की जाए तो उसका एजाज़ इंग्लैंड के ग्राहम गूच को हासिल है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ एक ही मैच में 456 रन बनाए। पहली इनिंग में उन्होंने 333 और दूसरी इनिंग में 123 रन बनाए। इसी तरह क्रिकेट में पहली विकेट लेने का एजाज़ इंग्लैंड के बॉलर एलन हिल के पास है, ALLEN एलिन HILL हिल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन नेट थॉमसन को क्लीन बोल्ड किया 1 रन पे, यानी पहले टेस्ट मैच की अर्ली इन द मॉर्निंग पहले सेशन में। तो वो विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले बॉलर बने और उन्हीं को ये एजाज़ हासिल है कि वो टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला कैच भी उन्होंने ही पकड़ा था, यानी एलन हिल ने। इसी तरह अगर पहली हैट्रिक की बात की जाए तो पहली हैट्रिक करने का एजाज़ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर फ्रेड स्पॉफर्ड को हासिल है, FRED फ्रेड SPOFFORTH, जिन्होंने 2 जनवरी 1877 ईस्वी को 2 जनवरी 1879 ईस्वी को इंग्लैंड के 3 बैट्समैनों को 3 गेंदों पर आउट करके ये एजाज़ हासिल किया। इसके बाद अगर क्रिकेट की बात की जाए ओलंपिक गेम्स में, तो पहली दफ़ा क्रिकेट को पेरिस फ्रांस ओलंपिक गेम्स 1900 ईस्वी में, यानी कि 1900 ईस्वी में इसको शामिल किया गया, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया। पहली दफ़ा सामुल्की टूर्नामेंट 1912 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान इंग्लैंड में हुआ, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हुआ क्योंकि ये रेनी सीजन था। उसके बाद अगर हम बात करें पहले T20 वर्ल्ड कप की, तो पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में हुआ और क्रिस गेल वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में पहली सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117 रन बनाए। तो ये क्रिकेट की चीज़ा मालूमात थी। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला क्रिकेट की मुख्तलिफ डायमेंशंस, यानी कि क्रिकेट की पिच की लंबाई, विकेट्स की लंबाई, बॉल का साइज़ क्या होता है, क्रिकेट बैट का साइज़ क्या होता है, और जो बाउंड्री होती है, स्टेडियम होता है, उनकी साइज़, लेंथ, विड्थ वगैरह कितनी होती है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। उम्मीद है आप अपनी आरा और लाइक से इस वीडियो पर आगाह फरमाएंगे और आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।